हरिओम। कलो चंडी विनायका की उक्ति के अनुसार कली काल में शीघ्र प्रसन्न होकर भक्त की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले सिर्फ दो ही देव हैं, गणपति और माँ आदिशक्ति भगवती। भगवान श्री गणपति की महिमा को शब्द देकर बोध कर पाना कठिन ही नहीं, अत्यंत असंभव है। ऐसा नहीं कि गणेश जी की पूजा मात्र मनुष्य करते हैं, समस्त देवता भी गणपति पूजा का लोभ नहीं छोड़ पाते। क्या शिव व माता पार्वती के पुत्र रूप में उत्पन्न होकर गणपति स्थापित हुए? कभी नहीं। जब भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संस्कार संपन्न हुआ, तब भी सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा हुई। पुराणों के अनुसार भगवान गणपति को पूजा के द्वारा प्रसन्न कर ही माता पार्वती को शंकर जी की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि सर्वप्रथम शिव पार्वती विवाह के समय गणेश पूजा होने के कारण विवाह संस्कारों में गणेश जी की पूजा होने लगी और शायद सृष्टि के अंत तक चलती रहेगी। इन तथ्यों को सुनकर दर्शक अवश्य भ्रम की स्थिति में आ गए होंगे। ऐसे ही भ्रम की स्थिति में एक बार देवर्षि नारद भी आ गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, क्या ऐसा संभव है कि पुत्र जन्म से पूर्व ही उनकी पूजा आराधना होने लगी? उनकी जिज्ञासा पूर्ण शांत करते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गणेश जी विष्णु के समान हैं। वे अलग अलग पंचदेवों में बटे हुए हैं। जितने भी ग्रह नक्षत्र राशियां सब गणेश जी के अंश ही है तथा गणपति जी की पूजा मानस पूजा है, जिससे सारा जगत ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देव एवं मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। आत्मस्वरूप एवं मायातीत है, जो आदि व अंत और मध्य रहित है, वही गणेश जी है। यूँ तो गणेश जी को अनादि तथा अनंत देव माना गया है। पुराणों में उनकी उत्पत्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थीं तो उन्होंने सखियों के परामर्श से अपने शरीर के मैल से एक विलक्षण बालक उत्पन्न किया। उसे अनेकों वरदान देकर द्वारपाल के रूप में तैनात कर दिया तथा गणेश जी को आदेश दिया, कोई भी अंदर न आने पाए। उसी समय शंकर जी पहुँचे, परंतु गणेश जी ने उन्हें भी प्रवेश नहीं करने दिया। शंकर भगवान कुपित होकर बोले कि तुम नहीं जानते, तुम किसे रोक रहे हो? गणेश जी टसमस नहीं हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब माँ पार्वती को इस घटना का पता चला तो माता ने विकराल रूप धारण करके अपनी शक्तियों सहित तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। शिव सहित समस्त देवों ने देवी की स्तुति की तो देवी ने कहा कि यदि संहार को रोकना है तो मेरा पुत्र जीवित करो। देवादिदेव महादेव ने देवताओं को उत्तर दिशा में भेजा। वहां उन्हें एक दंत का हाथी मिला। उसके सिर को छेदन करके गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया। वो बालक जीवित हो उठा और वहीं गणेश जी एक दंत कहलाए। एक बार भगवान गणपति और उनके भ्राता कार्तिकेय के बीच बहस छिड़ी कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो माता पिता ने उनको पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने को कहा। कार्तिकेय गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी ने चूहे पर सवार होकर माता पिता की परिक्रमा करके सिद्ध किया कि माता पिता की सेवा से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। उनकी मातृ पितृ भक्ति से शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अग्र पूजा का अधिकार देकर रिद्धि सिद्धि से उनका विवाह भी करा दिया। ज्योतिष में केतु ग्रह को मोक्ष का कारक माना जाता है और केतु ग्रह के देवता हैं गणपति। इस प्रकार गणपति की आराधना से मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। यूँ तो जातक को गणपति पूजन का फल प्राप्त होता है, परंतु बिना गणपति साधना के जातक ज्योतिष रट तो लेगा, परंतु उसके फलादेश कभी सही नहीं होंगे, क्योंकि गणपति एकमात्र ऐसी देन है जिन्हें ज्योतिष विद्या का अधिपति माना गया है। जितने भी ग्रह नक्षत्र राशियाँ हैं, ये सब गणेश जी के अंश हैं। इस प्रकार एक कुशल देवज्ञ को ज्योतिष विद्या में सफलता प्राप्त करने के लिए गणपति जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। माता पिता द्वारा गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाने के पश्चात भ्राता कार्तिकेय का गणेश से वैमनस्य हो गया और उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सारा परिवार छोड़ के हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। रुद्रप्रयाग में यह स्थान आज कार्तिक स्वामी नाम से प्रसिद्ध है। गणपति जी ने बचपन में ही अनेक दिग्विजयी राक्षसों को परास्त किया। गणपति जी महाराज लेखनी के अधिष्ठाता हैं और लेखनी द्वारा गणपति की महिमा को शब्द देकर बोध दे पाना अत्यंत असंभव है। यूँ कह सकते हैं कि एक धृष्टता से अधिक कुछ नहीं। गणपति भगवान विद्या बुद्धि वाणी रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं। वे प्रथम पूज्य और विघ्न विनाशक हैं। लक्ष्मी जी का सदा निवास इनके साथ होने से ये लक्ष्मी प्रदाता हैं, पुत्र प्रदाता हैं। ये रोग नाश करके भक्तों को आरोग्यता प्रदान करते हैं। शत्रु दल को समूल नष्ट करने वाले मोक्ष प्रदाता है। कली काल में कलो चंडी विनायक को प्रधानता प्राप्त हुई। माँ लक्ष्मी तथा माँ सरस्वती की सत्वता जग जाहिर है। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती एक साथ किसी पर प्रसन्न हो जाए ऐसा असंभव है, परंतु
गणपति के भक्त को एक साथ सहज ही दोनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। गणपति अपने भक्तों को विद्वान के साथ धनवान भी बना देते हैं। आप पूरे पुराणों को टटोल लीजिए, आपको देवों का पूरा परिवार पूज्य नहीं मिलेगा। राम पूज्य हैं परंतु दशरथ लवकुश नहीं, कृष्ण पूज्य हैं परंतु उनकी पटरानियां व पुत्र पूज्य नहीं। मात्र एक ही परिवार पूज्य है, वह है शिव परिवार। शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय ही नहीं, उनका वाहन, उनके गण, उनके गहने, नाग, उनकी माला, रुद्राक्ष, उनके माथे पर विराजमान चांद व जटाओं में विराजमान गंगा तक पूजनी है। तो क्यों ना आप भी शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त करके स्वयं को धन्य बनाएं। भगवान शिव, भगवान गणपति व माँ पार्वती अवश्य ही आपके समस्त कष्टों को हरण करेंगी। गणेश चतुर्थी के दिन आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के समय श्वेतार्क से निर्मित श्री गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष पीले वस्त्र धारण करके पूरब की दिशा की मुख करके बैठ जाएं। अपने दाएं तरफ धूप दीप जला लें। सामने एक थाली में कुमकुम, हल्दी, नारियल, पंचामृत, चंदन, पान, पुष्प, सिंदूर एकत्र करके षोडशोपचार से पूजा करें। ओम नमो विघ्नहराय चिंतानाशकाय गम गणपते नमः मंत्र का श्वेत चंदन माला से 1100 बार जप करें। इससे व्यवसाय, परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी आदि की चिंता शीघ्र समाप्त हो जाएगी और लाभ की प्राप्ति होगी। आर्थिक उन्नति चाहिए तो गणेश चतुर्थी के दिन 5 कुम्हार के पास से मिट्टी लाकर गणेश जी की प्रतिमा बना लें। फिर दोपहर के समय इस प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन आरंभ करें। इसके पश्चात लाल चंदन की माला से ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्यकर्त्रे सर्व विघ्न प्रसन्न मनाय सर्व राज्य वश्य करणाय सर्वजन सर्वस्त्री पुरुषाकर्षणाय श्री ओम स्वाहा मंत्र का 108 बार जप करें। तो शत्रु बाधाएं, आर्थिक व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं होंगी समाप्त हो जाएंगी और जीवन का सर्वांगीण विकास प्रारंभ होगा। संकट आ गया है तो गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर के समय मूंगे से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन करें और मंत्र है ओम गज गतेयम कुरुते दाम दंडस्त फेफेफेत्कार फारे विशेष ज्वाला माला कराल हो होनी हांतम हसी